सबसे पहले हमारे इस अंचल में, हमारे क्षेत्र में जो भूंगरा गांव में गैस त्रासदी हुई है, उनमें जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता से जिनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, आप सभी गुरुजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे जीवन के प्रेरक या जिनकी प्रेरणा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आदरणीय तन सिंह जी को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में विराजमान सेनाचार्य जी अचलानंद जी महाराज, आपके श्री चरणों में नमन। महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी, आपके चरणों में नमन। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रकाश यशवंत अंबेडकर जी, आपको भी प्रणाम। आपको भी पधारो, हमारे देश की रीति नीति से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर साहब महेंद्र सिंह जी राठौड़, रावत श्री त्रिभुवन सिंह जी, श्री विक्रम सिंह जी नाचना, और हमारे सलाहकार, और मुझे कभी महसूस नहीं होने देते कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूं। मुझे हमेशा महसूस करवाते कि तुम एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो। उसी तरह मुझे आदेशित करने वाले मेरे बड़ी बहन कहूं या मेरी शिक्षिका कहूं, डॉक्टर राजश्री राणावत, हमारे केएन कॉलेज के निदेशक संगीता लुंकड़ मैम, और हमारे जैसलमेर के ओजस्वी नेत्री और अपने आप में विख्यात सुनीता जी भाटी, किशन जी मेघवाल, भामाता कुम सिंह जी पातावत साहब, महेंद्र सिंह जी उमेदनगर साहब, करण सिंह जी उचारडा, मेरे सहपाठी साथी भाई रविंद्र सिंह भाटी, युवा उद्यमी समुद्र सिंह जी नौसर, और जिस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं उसको ठीक एक दशक पहले सार्थक करने वाले 2012 के छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र सिंह राणावत और भाई चक्रवर्ती सिंह, सामने विराजमान मेरे गुरुजन, और इस पूरी भीड़ में एक कोने में बैठकर जैसी भी छोटी मोटी सफलता है, एक पिता के रूप में अपने पुत्र को देखने वाले मेरे पिताजी वहां विराजमान हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। 2023 लगभग प्रारंभ होगा तो इस विश्वविद्यालय में मैं 10वें वर्ष में प्रवेश कर लूंगा, क्योंकि 2013 में मैं इस विश्वविद्यालय में आया था। बड़ा अच्छा सफर रहा। बीए एलएलबी की, उसके बाद एमए किया फिलॉसफी में, और अभी डीसीएलएल चल रहा है। उसके बाद पीएचडी की भी यात्रा यहीं से चलेगी। चूंकि जो छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं, मैं यहां पर इस कार्यक्रम की भूमिका अगर आपको स्पष्ट कहूं तो सामाजिक समरसता के उद्देश्य के साथ रखने के लिए आया। अक्सर छात्र संघ अध्यक्षों की भूमिका को कहा जाता है कि उद्दंडी सेना के सेना नायक है। हम उस बात को बदलने आए, हम उस रीति को बदलने आए। मेरे सिद्धांत और मेरे विचार, मुझे कभी प्रसिद्धि प्रिय नहीं रही। मैं हमेशा कीर्ति की बात करता हूं, और प्रसिद्धि और कीर्ति में बड़ा छोटा फर्क होता है। इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड बना है, फेमस, पर हिंदी में बड़ा अलग फर्क है और बड़ा थिन लेयर का फर्क है। प्रसिद्धि के लिए कई फटके हो सकते हैं, कई नाटक हो सकते हैं, पर कीर्ति के लिए आपको काबिलियत चाहिए, आपको असलियत चाहिए और आपको योग्यता चाहिए। मैं उस कीर्ति के लिए प्रयास करूंगा। मैं आपका नेतृत्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं नेता बनकर कभी आपसे आगे नहीं चलना चाहता, मैं प्रतिनिधि बनकर आपके साथ चलना चाहता हूं।
मैं इस विचार के साथ आज इस मंच पर खड़ा हूं। मैं हमेशा यह सोचता हूं कि विद्यार्थी जीवन में स्वानुशासन होना चाहिए। एक विद्यार्थी, जो विद्यार्थी शब्द के साथ न्याय तभी कर पाता है जब उसके जीवन में अनुशासन उसका हिस्सा हो, जब गुरुजनों का सम्मान उसके जीवन का एक हिस्सा हो। मैं वही विद्यार्थी बनकर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं और उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा भी। और दायरों से दूर होकर, हम जो छात्र शक्ति होती है, हमारे कोई दायरे नहीं होते, हमारी कोई परिधि नहीं होती, हम उससे बाहर जाकर सोचते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, क्योंकि हमें अपार ऊर्जा होती है, हमें अपार शक्ति होती है। परंतु कहीं ना कहीं उस पर हल्की सी लगाम लगाने के लिए हमें संयम होना आवश्यक है। और वही संयम हमें यह सिखाता है कि हम विद्यार्थी हैं, हम बेहतर हैं और हम और बेहतरीन होंगे। एक छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जब शपथ ली, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मेरे समक्ष खड़ी थी, जो अव्यवस्थाएं थी, उन्हें हमें सुलझाने का या कम करने का एक प्रयास हमें करना था। और मैंने सदैव यह सार्थक प्रयास किया कि बेटा बनकर सब कुछ लिया जा सकता, और मैं वही कर रहा हूं। विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ पिछले कुछ महीनों का सफर शानदार रहा। चाहे जेएनयू में सड़कों की बात हो जो 10 साल पहले बनी थी, उसकी सैंक्शन भी अभी हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने निकाली है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और चाहे बहनों की सुरक्षा की बात हो, तो न्यू कैंपस में बहनों के लिए जो हॉस्टल बने हैं, उनके लिए बाहर जो सिक्योरिटी मिलिट्री वायरिंग होनी थी, उसकी सैंक्शन भी स्वीकार की, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। चाहे हमारा लॉ फैकल्टी हो जिसने 75 वर्ष पूर्ण किए हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर भी हमने मांग रखी। और ऐसी कई बातें हैं जो हमें आपस में सामंजस्य से करते हैं और वो पूरी हो जाती है। एक छात्र संघ अध्यक्ष की भूमिका हमेशा याद रखें, वो सिर्फ और एक सिर्फ परिसर का अध्यक्ष होता है, उससे बड़ी उसकी कोई भूमिका नहीं। हो सकता है कि हम लोगों में, आप लोगों में बड़ी प्रचलन हो, लोकप्रियता हो, एक अलग विषय है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। परंतु आपका उद्देश्य यह है कि आप युवाओं को इस प्रकार तैयार करें कि वो राजनीतिक रूप से नहीं, वो प्रशासनिक रूप से भी इस राष्ट्र को सेवा दे सके। अन्य किसी भी माध्यम से, केवल राजनीति एक माध्यम नहीं होता, इस राष्ट्र के निर्माण का और भी बहुत से माध्यम हैं। उन माध्यमों में जाकर और अपनी खुद की अंतर्मन की शक्ति को पहचान कर यह प्रयास करें कि मैं कैसे बेहतरीन हो सकता हूं, मैं एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कैसे कर सकता हूं, उसके लिए प्रयास करें। और मैं हमेशा, चूंकि कहीं ना कहीं छात्र संघ अध्यक्ष को हम राजनीति से देखते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह ठीक भी बात है, देखा भी जाना चाहिए। मैं कभी भी उस राजनीति या उस राजनीतिक सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा जो आपस में धर्म, जाति, वर्ग विशेष से लड़ाता है। मैं पहले बहुत जगह कह चुका हूं, कहने को मैं, आप जो भी मुझे जजमेंट दें, आप जिस प्रकार की भी सोच रखें कह सकते हैं, पर जिस रोज मुझे लगा कि मेरे विचार में, मेरे भाव में, मेरी कर्म शैली में मलिनता आ गई, धर्म, जाति, लोगों को आपस में लड़ाने का भाव आ गया, खुद के भाव से, खुद के विचार से राजनीति से दूर चला जाऊंगा। और भी बहुत काम है करने के लिए, मैं वही कर लूंगा। आज का उद्देश्य था सामाजिक समरसता का, और राजस्थान तो सदैव इस विचार का और इस शब्द का अग्रणी रूप से नेतृत्व करता रहा है। मैं जैसलमेर की बात करूं तो बाबा रामदेव जी और डालीबाई का नेह आप किसी से छुपा नहीं है। जैसलमेर का सुप्रसिद्ध ख्याला मठ, ख्याला भील के नाम से था, जिस मठ में आज पूरा जैसलमेर जिला, अपितु आसपास के जितने भी लोग हैं वहां पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और अगर मैं जिस धरती पर खड़ा हूं और उस धरती की बात करूं, वीर दुर्गादास की यह धरती, जोधपुर की यह धरती जहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग की जब नींव रखी गई थी तो राजा राम मेघवाल ने खुद को स्वाहूत किया था
कि मेरे ऊपर, मेरे इस त्याग के ऊपर मेरे राष्ट्र की, मेरे इस राज्य का दुर्ग बनना चाहिए, यह भी हमने इस मारवाड़ में देखा है। तो हम आपस में क्यों लड़ते हैं? मैंने चुनाव जीतने के बाद तो मेरी पहली बात थी, वो भी मैंने इसी माध्यम से रखी थी कि लोकतंत्र की हार है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो कोई हारता है, कोई जीतता है। पर तब भी मेरे साथ मेरे साथी, जो मेरे भाई चुनाव लड़े थे मेरे साथ, राजवीर जी हो, हरिंदर जी हो, 5वें राउंड की जब काउंटिंग चल रही थी और मुझे पता चला कि मैं इस चुनाव को जीत चुका हूं, मैंने उतनी निश्चित तौर से मैं उतना आगे आ चुका हूं कि अब मैं ये चुनाव मैं आगे ही रहूंगा और चुनाव जीतूंगा। क्योंकि हम तीनों पास बैठे थे और उस भाई के मैंने कंधे पर हाथ डालकर खुद को गले लगाकर कहा कि मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगा, क्योंकि आप चुनाव लड़े और आप मेरे साथी हैं और आप मेरे भाई हैं। मैं जानता हूं कि कार्यकर्ता आपस में लड़ सकते हैं, पर आज आप प्रतीक हैं आपके कार्यकर्ताओं के और मैं प्रतीक हूं मेरे कार्यकर्ताओं का। और आपका नेतृत्व करने वाला, आपका प्रतिनिधि अगर बाहर आकर संयमित भाषा और मर्यादित भाषा बोलेगा तो यह संदेश बहुत दूर जाएगा, यह भाषा बहुत दूर जाएगी, यह विचार बहुत दूर जाएगा। किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये मेले हर साल लगते हैं और हर साल यहां से जीत जाते हैं और हर साल लोग हारते हैं। सिर्फ पीछे बचता है तो उस आदमी के किरदार की खुशबू, उसका व्यक्तित्व। और उसके लिए भी अगर मैं प्रयास नहीं कर सकूं तो कायका छात्र संघ अध्यक्ष जैसी भी हो, जितनी भी हो, चाहे 2 लोग भी अगर कमाकर जाऊं तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि 2 लोगों ने तो सराहा। इसलिए हमेशा उग्रता अपने विचारों में होनी चाहिए, पर शारीरिक भाव में नहीं होनी चाहिए। निसंदेह उग्र होकर आप वो काम तो करवा सकते हैं, पर कभी श्रेष्ठता साबित नहीं कर सकते। तो प्रेय से श्रेय की ओर जाइए। बहुत सी चीजें प्रिय हो सकती हैं, पर वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए प्रयास ये कीजिए कि मैं श्रेष्ठता को कैसे स्थापित कर सकूं। और इसके बाद राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर राजस्थानी युवा समिति एक विशेष प्रयास कर रही है। मैं मंच पर विराजमान सभी साथियों से, सभी बड़े बुजुर्गों से, गणमान्य लोगों से निवेदन है कि हमें यह भी प्रयास करना है कि हमारी माड़ भाषा को मान्यता मिल सके, उसके लिए हमें प्रयास भी करना है। साथ में इस विश्वविद्यालय में अमर छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई पोम सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, 2014 में हम सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे और उस वक्त वो 21 साल की उम्र में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। उनकी कमी आज खल रही है, परंतु उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना हुआ है। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आखिर में अपनी बात इस उद्देश्य के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि हमेशा ये प्रयास करें कि गुरुजनों का सम्मान हो, प्रसिद्धि के लिए कभी नहीं भागें, कीर्ति के लिए भागें, क्योंकि यही कभी न कभी आपका श्रेष्ठ जो व्यक्तित्व बनेगा और आपका जो अमर किरदार बनेगा, उसमें यही चीजें आपके साथ चलेंगी। आप सबका मेरे इस निमंत्रण पर आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार छात्र संघ अध्यक्ष। हमारे बीच में अतिथि डॉक्टर निरंजन जी मेहरा पधारे हैं। आपका स्वागत करेंगे गजेंद्र सिंह जी झालामंड, भैरू सिंह जी चाबा और रणजीत सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा, एक जो विषय पिछले कई समय से हमारे बीच में चल रहा है, छात्रावास और उनके नामकरण को लेकर, तो मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं अपने विचारों के साथ। अगर कहीं ना कहीं किसी छात्रावास से कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है, तो बजाय उसको छेड़े हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम कोई नया हॉस्टल बनाएं
और उनका नामकरण उन महापुरुषों के नाम पर करें जिनकी हमारी इच्छा है। मैं वीसी साहब से निवेदन करता हूं, क्योंकि एक तो किसी भी मानव समाज में चूंकि हम जाति हमारी पहचान होती है, हम इसको मिटा नहीं सकते, परंतु हमारे विचार अपने होते हैं, ये श्रेष्ठ होने चाहिए। मैं वीसी साहब से निवेदन करूंगा कि जल्दी एक ऐसा प्रस्ताव लें जिनमें जिन महापुरुषों के विश्वविद्यालय में हॉस्टल का नामकरण को लेकर जो बात चल रही है, हम उन्हें उनके नाम दे सकें, क्योंकि कुछ की प्रसन्नता तो कुछ की निराशा होती है। अगर हम इनके बीच रहे तो ये अच्छे संकेत भी नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले ही जब हम वीसी साहब और हम बैठेंगे तो कोई एक ऐसा प्रयास करेंगे कि जिसके साथ हम लोग एक ऐसे टारगेट तक पहुंचे, एक लक्ष्य तक पहुंचे, जहां पर जिन महापुरुषों के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, हमें वो सार्थक करना है और हमें वो काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के कार्य